कर्जे माफ कर रहे हैं आप अमीरों के, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, उस पर भी एक योजना लगा दी है ना, उस पर श्री राम जी का नाम लिख दीजिए। वो जो अपने दोस्तों को आप लोग 1-1 रुपए एकड़ में 1-1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दे रहे हैं, हजारों एकड़, वो भी एक योजना लाइए, भगवान के नाम पे ले आइए। मनरेगा, जिसके तहत ग्रामीण भारत के सबसे कमजोर लोगों को रोजगार दिया जाता था, रोजगार की गारंटी दी जाती थी, आज वह स्कीम सरकार ने खत्म कर दी। उसकी जगह नई स्कीम वीबीजी राम जी लेकर आए हैं। इस डिबेट में आइए सुनते हैं। आसिम बकार के पास जाते हुए, चूंकि जय श्री राम के जब नारे लगते हैं और उस पर हम लोग डिबेट करते हैं तो ये लोग उससे भी बचते हैं और जेएसआर बोलकर ये लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आसिम बकार साहब, अब तो बोलना ही पड़ेगा वीबीजी जी राम जी। आसिम बकार साहब, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, लोकसभा से पास हो गया, बाकी जब भी कोई दिक्कत तो नजर नहीं आती है। क्या हो गया, नाम बदल गया तो आसिम बकार जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक स्कीम और शुरू कर दीजिए। मेरा सरकार को मशवरा है, जफर भाई बैठे हैं, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमीरों का कर्ज माफी योजना, वो जो कर्जे माफ कर रहे हैं आप अमीरों के, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, उस पर भी एक योजना लगा दी है ना, उस पर श्री राम जी का नाम लिख दीजिए। वो जो अपने दोस्तों को आप लोग 1-1 रुपए एकड़ में 1-1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दे रहे हैं, हजारों एकड़, वो भी एक योजना लाइए, भगवान के नाम पे ले आइए। क्या जाता है आपकी जेब से? लड़ाई ये होना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त होगी कि नहीं होगी। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है, इस पर कौन बोलेगा। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो नकली सिरप बना रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, इनके मकान और फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, इनके खाते सील होंगे नहीं होंगे। लड़ाई ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कौन देगा। और आप लोगों से बड़ी उम्मीद है देश को, आप लोग की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। लोग आस में बैठते हैं कि 5 बजेगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सख्त सवाल पूछे जाएंगे, गिरबान पकड़ा जाएगा सरकार का गलत कामों पर। आस में रहता है पूरा देश, लेकिन वहां तो धोखा हो जाता है। वहां तो अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं। भाई, आप जो मनरेगा में आप 5 साल में खर्चा करेंगे, वो तो आप 6 महीने में कर्ज माफी में लगा देते हैं। तो इसकी स्कीम क्यों नहीं ला रहे हैं आप? इसको क्यों छुपा रहे हैं? मेरी बात को समझिए मैडम, बहुत परेशान है दोस्त। हाँ। देश के 85 करोड़ लोग भीख पर जिंदा हैं, भीख पर। उनके बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। लड़ाई हो रही है, स्कीम का नाम ये होगा या ये होगा। लोग भूखों मरते थे इसी देश में, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। लोगों की जान चली जाती थी, उनको खाना नहीं मिलता था। अब अगर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। आप उनको भिखमंगा कह रहे हैं भीख पर जिंदा है। आसिम बकार जी, सोचा करिए जरा, अगर गरीबों के सशक्तिकरण के लिए उनकी थाली नहीं, गलत बात है। आसिम बकार जी, आप बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि देश उम्मीद करता है, ये उम्मीद करता है, तो यहाँ पर आपको हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बिठाया ना आसिम बकार जी। आप ही कह रहे हैं 85 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं आसिम बकार जी? अरे मुझे बोलने तो बिल्कुल कह रहा हूँ और साबित करूंगा इसको। अरे आप साबित क्या करेंगे? गलत बयानी है ये गलत बयानी है। कोई गरीब है इसका मतलब ये भिखमंगा नहीं हो गया। और सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी थाली में खाना नहीं है वो उसको मुफ्त में अनाज दे। आसिम बकार जी, अरे सुनिए मैडम, बोलिए। हाँ। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं, ये डंडे के बल पर छीनिए। और ये जो 20-25 व्यापारी हैं, इनको बनाइए भिखमंगा। इनको आप बना रहे हैं अरबपति खरबपति। इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए, डंडे से मार मार के, और 16 लाख करोड़ रुपए लगा दीजिए गरीबों के विकास के लिए। उनको रोजगार दे दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप 85 करोड़ को भिखमंगा बना रहे हैं, 20-25 को करोड़पति बनाए दे रहे हैं, अरबपति। इन 20-25 व्यापारी हैं, इनको भिखमंगा बनाइए और 85 करोड़ को अमीर बनाइए, रोजगार दीजिए। क्यों मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा? नहीं, आपके हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिला रही हूँ ना। आसिम बकार जी, 1 मिनट सुनिए। ये AIMIM की जो अलग लाइन होती है ना, अभी दिल्ली में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का जन्मदिन मनाया गया। वहां पर एक ऐसे देश के उद्योगपति आए जिनको सबसे ज्यादा विपक्षी दल निशाने पर लेते हैं, और वो विपक्षी दल के नेता थे। उनका जन्मदिन मनाया गया, विपक्ष के सबसे बड़े बड़े चेहरे वहां पर बर्थडे विश करने के लिए गए थे, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो ये टीवी पर कुछ और कहना और पीठ पीछे जाकर जन्मदिन मनाना, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा आसिम बकार जी।
कि हम जन्मदिन मनाने के लिए तो हम बुला लेते हैं उद्योगपति नहीं, जी वो को, आए थे लेकिन जिनका आप टीवी नाम पर ले रही निशाना हैं। साधना, नहीं सुनिए मेरी बात, टीवी पर मैडम, निशाना बात तो साधना हो सुनिए तो हम आ जाएं लेकर, ये गाना गाना नहीं चलेगा असीम बकार जी। और सारे लोग एक ही चरित्र के हैं उद्योगपतियों के मामले में। तो मतलब टीवी आपके- पर कुछ और बोलते हैं, तो पीठ मतलब पीछे आपके कुछ और हिसाब बोलते हैं, से जाके आप setting ये करते चाहती हैं। हैं- मैं कुछ नहीं सुनिए, चाहती हूँ, सुनिए। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, तो जी राम जी आपके- तो बोलना पड़ेगा ना नहीं, असीम आपके बकार जी। हिसाब से- आपके रोजगार एक हिसाब मुद्दा से- है, आप लोगों ने बिहार बात में तो उठाया, सुनिए, आपके वो जीत गए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने बड़ा निशाना साधा था, वो नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, असीम ज्यादा बकार बोलने जी। से नहीं, ज्यादा बोलने से और ज्यादा देर तक बोलने से मुद्दे छुप नहीं सकते मैडम। मैं उसी मुर्गे की टांग पे खड़ा रहूंगा, वो पकड़े रहूंगा। आपके हिसाब से 85 करोड़ का हक मार के 20-25 को अरबपति बना दो, और उन 20-25 पे बोलो नहीं कुछ, उनके कर्जे माफ करते रहो, उनको जमीनें कौन से देते रहो, व्यापारी उनको का कर्जा एयरपोर्ट माफ देते किया गया है, रहो, नाम लेकर एक्सपोज उनको कीजिए विदेश असीम में बकार जी। बिजनेस कराते रहो। आपके पास मौका है, कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ किया गया है, नाम लेकर बताइए असीम बकार जी, नाम लेकर बताइए आप। मैडम मैं तो सोच रहा हूँ इस पर एक पूरा का पूरा एक वीडियो जारी कर दूं। मैं वीडियो जारी कर दूंगी। क्योंकि जब बताइए, आप जैसे नाम बताइए। पत्रकार हमसे आप नाम बताकर, पूछे। अब असीम बकार साहब गजब है, आप हवा में यहाँ पर फायरिंग करेंगे और मैं आपसे नाम भी नहीं आप जैसे पूछूंगी। बड़े फिर पत्रकार- तो कह दीजिए नहीं नहीं असीम बकार साहब, ये हवा में बातें नहीं, नाम लेकर मैडम- बताइए कौन उद्योगपति है जिसका कर्जा माफ किया गया है हजारों करोड़ रुपए, नाम लेकर एक्सपोज कीजिए उनको, सरकार को एक्सपोज कीजिए, आपके पास मौका है। मैं चुप हो जाती हूँ असीम बकार जी। मैडम फिर मैंने आपसे कह दिया कि चाहे आप पीतल की ढाल बन जाइए, चाहे बुलेट प्रूफ ढाल बन जाइए, सरकार के साथ अरे नाम चाहे लेने में कुछ भी क्या कर लीजिए, दिक्कत हो लेकिन गई असीम विपक्ष बकार और जी? हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। अरे नाम लेने में क्या दिक्कत हो गई उद्योगपति की असीम बकार जी? जब बोल रहे हैं तो पूरा अच्छे से बोलिए, हवा हवा फायरिंग मत कीजिए यहाँ पर एंकर पर निशाना साधकर। उद्योगपति का नाम लेने से डर लग रहा है आपको, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर एंकर को असीम बकार जी। कौन है उद्योगपति जिसका हजारों करोड़ माफ किया गया है? हाँ, ज्ञान नाम दे रहे बताइए। थे। हाँ, ज्ञान दे रहे नाम थे। बताइए, नाम हाँ, बताइए। ज्ञान दे रहे थे। हाँ, ज्ञान। असीम हाँ, बकार जी, सुनिए नाम तो, सुनिए बताइए तो ना। मैडम। अरे सुनिए मैडम, अरे नाम नहीं बताएंगे, expose अडानी हो रहे हैं आप। अडानी 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 जी को कितनी जमीनें दे दी गई? फिर वही बात, अरे एक्सपोज कर किसका दीजिए, कर्जा बिल्कुल माफ बिल्कुल किया चिल्ला गया चिल्ला के है? आज एक किसका पूरा दिन कर्जा मेरे ऊपर माफ निकाल किया दीजिए गया आप। है? किसका कर्जा माफ पूरे किया गया दिन है? नहीं, नाम पूरे दिन बताइए। नहीं, नाम अरे मैडम बताइए। पूरे मैडम नहीं, ये तो चर्चा का विषय है, फिर ये तो वही बहुत बढ़िया बात, बात है। आप जितना चर्चा पूछिएगा का लोग विषय। उसको खोजेंगे। अब आप नाम बता दीजिए ना। ये तो लोगों बहुत का बढ़िया, समय आपने बच तो मेरा जाएगा। काम कर दिया। लोगों का नाम अब समय बच आपने जाएगा। तो आप नहीं, असीम बकार आपने जी, तो आप मेरा नाम काम ले कर लेंगे, दिया। लोगों अब का आपने समय बच विपक्ष का जाएगा। काम कर दिया। बहुत शुक्रिया लोगों आपका। का समय बचाने का काम कीजिए, समय बहुत नहीं, कीमती मैं होता है लूंगा असीम नाम, बकार मैं- जी। धड़ाधड़ नाम ले लीजिए, जितने भी लोग हैं उद्योगपति, नहीं, 20-25 मैं में समय- से 15 का ले लीजिए। मैं नहीं, मैं 5 समय का ले बचाना नहीं लीजिए। चाह रहा हूँ। 5 का ले मैं लीजिए। समय बचाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं देश बचाना चाह रहा हूँ। हवाई फायरिंग करने मैं से देश कुछ नहीं होता बचाना असीम चाह रहा बकार जी। हूँ। ठीक है, समझ और में ये आ जो गया आपकी जमीनें बात। बांटी जा रही मुद्दा हैं, क्या मुफ्त था? में लेकर जमीनें दी कहाँ जा रहे रही हैं, भगवान जाने, मतलब अरबों क्या रुपए की बताना चाहते जमीनें हैं? कौड़ियों को भाव दी जा रही असीम हैं। बकार जी, एक बात दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरी रिसर्च हम लोगों ने की थी। जब भी रोजगार लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए कोई भी सरकार जमीन देती है तो वो इसी तरह से देती है। बिहार में यह मुद्दा उठाया गया था, हम लोगों ने रिसर्च भी किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यूपी में भी एक उद्योगपति बहुत फले फूले थे, मैं उस पर ज्यादा नहीं जानना चाहती, लेकिन आप एक्सपोज हो गए असीम बकार जी। नाम मैंने पूछा, 25 उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया कर्जा, एक का नाम लेने की हिम्मत तो है नहीं आपकी, और बैठकर टीवी पर आकर एंकर को चैलेंज करते। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, राजकुमार भाटी जी ने बताया कि बीजेपी महात्मा गांधी से नफरत करती है। इसी नफरत के तहत बीजेपी ने मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ये लोग राम के नाम पर सियासत करते हैं। आज इस स्कीम का नाम राम के नाम पर रखना इसी बात का उद्देश्य है। सरकार पर हर चीज का नाम बदलने की सनक छा गई है। ये लोग जनता का ध्यान गैर जरूरी मुद्दों पर लाना चाहते हैं और जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।